नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। ये है मेरी बड़ी भाभी। अब ये जा रही है अपनी देवरानी का धारा पूजन करने के लिए। बस से गया तो ज़्यादा नहीं ले। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दूल्हे के पापा। अब हो रही है धारा पूजन की तैयारी। ये मेरा भाई है, मेरी भाई की तो बेटा फूटी हुई है। ये मेरा भाई है, इसकी भौंरी फूट गई थी कल। और यहाँ अंदर दूल्हा और दुल्हन तैयार हो रहे थे धारा पूजन के लिए। और बाहर पे सब वेट कर रहे थे कब दुल्हन आएगी, कब धारा पूजा जाएगा। कैमरे वाले भी सब वेट कर रहे थे। टेंट तो बढ़िया लग रहा है इस बार मस्त टेंट लगा रखा था। फिर दुल्हन रानी आई, उन्होंने धारा पूजन किया। धारा तो नहीं था, नल है हमारे घर में। धारा नहीं है हमारे गांव में, धारा बहुत दूर है। वहाँ दुल्हन जाती तो बेचारी आते आते ही बेहोश हो जाती। और मैंने उनको डरा दिया था कि मैंने कहा तुम 1 किलोमीटर दूर जाओगे धारा पूजन करने। उनको लगा सच में धारा होगा तो धारा पूजन करने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उनके भाई लोगों को भी मैंने मस्त बेवकूफ़ बनाया। फिर धारा पूजन हुआ। अब ये जो पानी लेके जाएगी गागर पे और लोटे पे, वो सास पिएगी पानी। जेठानी पियेंगे, जितने भी सास हैं सब वो पियेंगी पानी। लड्डू बांटे जाएंगे, पेड़े बांटे जाएंगे। इस रस्म का एक अलग ही मजा आता है। अभी यहाँ नज़दीक पे हो रहा था धारा पूजन तो दुल्हन खुद ही लेके गई। लेकिन जब दूर पे होता है तो फिर दुल्हन के भाई लेके जाते हैं, क्योंकि साड़ी में, चुन्नी में और सर में मांग टीका रहता है, जुड़ा रहता है, तो नहीं हो पाता है। तो भाई लेके ही जाते हैं। या पीछे अलग ही मस्ती माहौल चल रहा है, वो आप लोगों को सुनाती हूँ। यहाँ पे सारे इनके भाई लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई दुल्हन के साथ। वैसे यहाँ पे जो गागर लेके जाते हैं ना, दुल्हन के भाई लेके जाते हैं अगर दूर होता है तो। फिर मेरी मम्मी आई, मम्मी ने लोटा निकाला, उससे पानी पिया। सास ने पहली बार पिया बहू का लाया हुआ पानी। ये रस्म तो सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही हो सकती है, गढ़वाल में ही हो सकती है। फिर एक एक करके सब आए, सब ने बहू का लाया हुआ पानी पिया। पहले मम्मी और पापा ने पिया, उसके बाद मेरे भैया भाभी आए, दुल्हन के जेठ और जेठानी। फिर मेरे ताई जी आए, दुल्हन की ताई सास, और दुल्हन की दूसरी जेठानी आई। ये एक्चुअली ये हमारे घर में ना लास्ट शादी है। हम 3 भाई बहन हैं, तो तीनों में से मेरे भाई की पहले ही हो गई है, फिर मेरी हुई और अब मेरे भाई की हुई। तो हम तीनों सिबलिंग्स में से ये लास्ट शादी थी, तो हमने जमकर एंजॉय किया। हर एक मोमेंट को ऐसे सेलिब्रेट किया है। अब नेक्स्ट शादी तो भाई के बच्चों की होगी। अब पता नहीं, बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, कब होती है, क्या होती है शादी। तो हमने इस शादी को इतना एंजॉय किया जितना हम कर सकते थे। अपने सारे शौक, सारे सपने पूरे किए इस शादी के लिए। और उसके बाद सब लोगों की टेंट भी निकल गया था, सब लोगों की तैयारी हो गई थी। और अब मैं आपको सुनाती हूँ पहाड़ी वाद्य यंत्र।